कि आज हम स्टार्ट करेंगे शंकु का छिन्नक। ये फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि फ्रस्टम ऑफ कोन लिखने का मतलब ये जो चैप्टर है कोन से रिलेटेड है। शंकु का छिन्नक ये एक्सरसाइज है आपका 13.4। इसमें जो मेनली रूप से हमें पढ़ना है, आप देखिए सबसे पहले ये शेप देखिए। ये शेप एक ग्लास के आकार का है, जिसमें देखिए ये ग्लास है और ये ग्लास के लिए देखिए इधर वाला ये ऊपर ग्लास का जो नीचे जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग एक सर्किल टाइप का होता है। उस सर्किल का रेडियस हो गया बड़ी आर। उसके बाद हम जो उसका जो बेस होता है, उसका बेस को भी एक मतलब आपका सर्किल होता है जिसका रेडियस कितना हो गया, छोटी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसकी हाइट है, जो ये ग्लास है या ये जो छिन्नक है, इसकी जो हाइट है हम एच मान लेते हैं। और इसकी ये जो ऊंचाई है, इसमें दो तरह का ऊंचाई होगा, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो ऊंचाई है इसे हम यल से इंडिकेट करेंगे और इस यल को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं क्योंकि ये तिरछी है, इसलिए इसका नाम लोगों ने रखा है तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। ये आपको परपेंडिकुलर है, इसलिए ये मेन हाइट है, इसका नाम है हाइट। जो सिर्फ इसको ऊंचाई बोलेंगे, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो हम आज इसके ही बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो छिन्नक होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। तब हम पहले चलते हैं इधर फार्मूला पर। देखिए इस छिन्नक का जो फार्मूला है उसमें हमें कहता है कि छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया जो है पाई इंटू आर प्लस आर बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल, ये इसका एरिया है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो गिलास का जो चारों बगल का एरिया है, वो जो चारों बगल का है, हमें बेस से और ऊपर वाले भाग से कोई लेना देना नहीं। ये चारों बगल का जो है एरिया उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है ये है। उसके बाद छिन्नक का हम अगर तिर्यक ऊंचाई को देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आप ऊपर वाले फिगर को देखिए, समझें। इस फिगर में ये छोटी आर है और ये देखिए ये बड़ी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बड़ी आर। अगर हम और ये क्या है ऊंचाई है, इसी ऊंचाई के पैरेलल यहाँ से हम एक रेखा खींचें, तो यहाँ ये खींचें, तो अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम यहाँ खींचें, यहाँ से यहाँ टोटल बड़ी आर है, बड़ी आर यहाँ से देखिए यहाँ तक बड़ी आर। और अगर तो यहाँ अगर निकालना रहेगा, इसका मान निकालना रहेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ छोटी आर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आर, ये इसके पैरेलल है तो ये भी हो गया आर। तो यहाँ से आर और ये टोटल यहाँ से यहाँ बड़ी आर है और यहाँ से यहाँ छोटी आर, तो ये कितना बच गया आर माइनस आर, यानी टोटल में से इसको हटा देंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ से यहाँ आ गया आपको बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये आपको एच आ गया और ये यल। इसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे आप त्रिभुज में याद रखते हैं कि ये पी है और ये बी है और ये एच, इसमें एच कर्ण होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको मेनली रूप से जो कर्ण का काम कर रहा है वो यल कर रहा है। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज का आप नाम भी रख सकते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाला कर्ण है, तो हम यल बराबर यानी कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का कितना है एच, तो एच का स्क्वायर, आधार कितना है आर माइनस आर का। तो याद रखिएगा यल को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हमेशा ये फार्मूला को याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया यल बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। छिन्नक का जो वो वॉल्यूम जो होता है, जो आयतन होता है, वो होता है पाई एच बाई 3 बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। आप ऐसे करके याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा, पाई एच बाई 3 इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अब देखिए आते हैं अगला, ये 4 फार्मूला है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसी चारों फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और इसे प्रूव भी करेंगे कि ये सब आया कहाँ से। अब देखिए ये जो है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जैसे देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस जो एरिया होगा वो होगा पाई आर प्लस आर इंटू यल प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं ग्लास, तो ग्लास का जो ये चारों बगल का एरिया है उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर प्लस आर इंटू यल। अब देखिए इसका बेस क्या है, एक सर्कल है, तो ये छोटा सर्कल है, इसके लिए हम छोटकी आर को यूज करेंगे। तो उस सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर दे दी। अब आप आइए, इसके जो ग्लास का जो मुंह खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग पे अगर हम उसे ढक्कन लगाएंगे तो वो नीचे वाले बेस से बड़ा सर्किल का लगेगा।
शेप का, तो इसके लिए हम बड़ी आर रखें, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई बड़ी आर का स्क्वायर। तो देखिए इस पूरे गिलास का अगर हमें कवर बनानी है विथ ऊपर को भी ढकते हुए, तो इसको ढकते हुए अगर पूरा हमें बनानी है तो इसके लिए आपको एक चारों बगल को पहले ढकना होगा, फिर नीचे ढकना होगा, फिर ऊपर ढकना होगा। तो चारों बगल को अगर उसे ढकना होगा, कवर करना होगा, तो उसके लिए पाई आर प्लस आर इंटू एल है, जिसे वक्र पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ये बेस हो गया, बेस के लिए पाई छोटी आर का स्क्वायर क्योंकि छोटा सर्किल है। ऊपर वाला के लिए देखिए पाई बड़की आर का स्क्वायर क्योंकि ये बड़ा वाला सर्किल है, इसलिए इस टोटल के लिए हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका प्रूव करेंगे कि ये सब आया कहाँ से। देखिए अब हम सबसे पहले जो शंकु का जो छिन्नक है उससे हम प्रूव करेंगे। देखिए शंकु का जो छिन्नक है, आप देखिए ये शंकु है, इस शंकु को अगर ऊपर वाला कैप को काट देंगे तो यही छिन्नक बन जाता है। अब हम देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। शंकु का छिन्नक फ्रस्टम में ये फिगर बना लिए, ये तिर्यक ऊंचाई है, छोटी आर बड़ी आर और ये एच है। हमें ये देखिए प्रूव करना है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ये होता है, ये कैसे होता है ये प्रूव करेंगे। आप देखिएगा अगर ये कोई पार्ट है, इस पार्ट को अगर आप ओपन करेंगे, मान लेते हैं ये गिलास है, तो गिलास को इस तरह से काट के इस तरह से अगर हम ओपन करेंगे तो ये इस टाइप का शेप बनेगा, ताकि आप इसको वापस मोड़ेंगे तो आप यही बनेगा। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, छोटा सर्कल है, तो मतलब ये जो छोटा सर्कल है इसका परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। और ये नीचे बड़ा सर्कल है, इसके लिए इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई बड़की आर होगी। और ये देखिए यल है, तो ये क्या है, यल है। तो ई देखिए एक तरह से अगर ये वास्तविक में आपको देखने में इस टाइप का लग रहा है, लेकिन ये वास्तविक में समलम चतुर्भुज होगा। आप प्रैक्टिकली आप इसे खोल के देखेंगे तो ये समलम चतुर्भुज बनेगा, यानी कि छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उस समलम का चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समलम का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने सामने दोनों भुजाओं का योग और गुने इसकी ऊंचाई हाइट होती है। तो देखिए इसको इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है और ऊंचाई एच है, ये इसका फार्मूला है। तो 1/2 लिए उसका आमने सामने की भुजाओं का योग, तो आमने सामने की भुजाओं, इसका भुजाओं का योग कितना है, 2 पाई आर है। ये भुजाओं कितनी है, तो 2 पाई आर है। और ऊंचाई इसकी ये नहीं होगी, यल ही इसकी ऊंचाई होगी। आप इसे खोल के ओपन करके देखेंगे तो यल होगा। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन जैसे 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा छोटी आर, यहाँ बचेगा बड़ी आर, यहाँ इंटू यल है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पाई हो गया, ये बड़ी आर छोटी आर प्लस बड़ी आर इंटू आर, यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यानी कि आपका मतलब कि गिलास के जो चारों बगल का भाग का है उसका क्षेत्रफल, हमें ऊपर और नीचे से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आते हैं उसके आगे। देखिए हम आपको समझाते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये एक छिन्नक का आकार का ये गिलास है, ये छिन्नक का आकार का है, तो इसके जो चारों बगल का ये जो क्षेत्रफल है, ये चारों बगल का जो क्षेत्रफल है इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसी का जो फार्मूला होता है, इसी का जो फार्मूला होता है, ये जो चारों बगल है इसी का जो फार्मूला होता है पाई यल इंटू आर प्लस आर होता है, इसी का फार्मूला समझिए। ये चारों बगल का क्षेत्रफल, ये चारों बगल का, अगर हम इसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे ये ऊपर वाला भाग को, तो ऊपर वाला देखिए आपको सर्कल का आकार का है, ये सर्कल का आकार है। और नीचे भी देखिए इसका जो बेस है वो सर्कल का आकार का है, देखिए ये। तो ये हो गया, अगर ये छोटा है, देखिए ये सर्कल छोटा है, अगर हम इसे काट के इस टाइप का करेंगे, शेप बनाएंगे इसको ढकने के लिए, तो ये छोटा बना वृत्त बनेगा। और इसको ढकेंगे, ऊपर वाला बड़ा भाग है तो ये बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब संपूर्ण जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो ये चारों बगल हो गया पाई यल इंटू आर प्लस आर। ऊपर वाला के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा आर होगा इसका यूज क्योंकि इसमें बड़ी त्रिज्या होगी। और इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटी वृत्त है तो इसका पाई आर मतलब छोटकी आर का यूज करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो इस टोटल को ढकने के लिए हो गया टोटल सरफेस एरिया। देखिए हम इस वीडियो में छिन्नक का आयतन देखिए ये होता है पाई h/3 बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। और इस फॉर्मूले ये आया वॉल्यूम कैसे, छिन्नक का आयतन ये कैसे आया, हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं। और इसका थोड़ा सा प्रूफ देखिए, हालांकि प्रूफ नहीं आएगा लेकिन बस आपको ये आपको सेटिस्फैक्शन होगा और ये हमेशा याद रहेगा। इसके लिए देखिए एक शंकु बनाए हैं और शंकु का ये भाग देखिए यहाँ से कट कर दिए, ये मेरा देखिए शंकु का छिन्नक है, ये यहाँ से लेके नीचे तक भाग ये मेरा शंकु का छिन्नक है। तो हम देखिए यहाँ से क्या किए हैं, इस शंकु का मेन जो इस शंकु का पूरा जो शंकु की ऊंचाई है हम इसे बड़ी एच से इंडिकेट किए हैं। उसके बाद ऊपर जो शंकु है
ये जो शंकु है इसका मान लिए कि इसका आयतन कितना है V1 है, और इसका छिन्नक का आयतन हम मान लिए V2, और इस पूरे शंकु का जो आयतन है, ये पूरा क्या है, एक शंकु हो गया। ये शंकु का जो टोटल आयतन है, इसका आयतन को हम कहते हैं V से इंडिकेट किए कि टोटल आयतन इसका V है, और इस ऊपर वाले भाग का आयतन V1 है, और नीचे वाला भाग का आयतन कितना है, V2 है। तो हम V2 का आयतन निकालना चाहेंगे कि छिन्नक का आयतन क्या है। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से अगर हम इसको हटा देंगे तो यही बचेगा। इसका टोटल का आयतन कितना है, V है। तो V में ये V आयतन निकालने के लिए हमें इसका आयतन प्लस इसका आयतन करना पड़ेगा। तो हम V2 प्लस V1 कर दिए, लेकिन हमें चाहिए V2 का आयतन, क्योंकि ये छिन्नक का आयतन चाहिए। तो V2 बराबर V1 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो V माइनस V1। अब देखिए हमको V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए देखिए हम V, तो ये V क्या है, एक शंकु है। इस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी है, ये है r, तो r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो गया, माइनस, तो माइनस इस शंकु का आयतन हमें अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो इसका भी फार्मूला लगेगा 1/3 पाई। लेकिन इस शंकु के लिए देखिए ये छोटी r इसकी त्रिज्या है, छुटकी आर स्क्वायर। इसकी जो ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई देखिए बड़ी एच से है, और ये यहाँ से यहाँ की ऊंचाई छोटी एच है। इसका मतलब इसका अगर हम यहाँ से यहाँ की ऊंचाई क्या बचेगा, तो ये बड़ी पूरे ऊंचाई में से अगर ये ऊंचाई को हटा देंगे तो ये ऊंचाई बचेगा, यानी h माइनस एच। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी h माइनस एच हो जाएगी। यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 1/3 पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई 1/3 पाई, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर इंटू एच, और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ से हम लोग एच, यहाँ जो बड़ी एच है उस एच को हम फार्मूला में नहीं होता है, देख लीजिए बड़ी एच, तो हम बड़ी एच को हटाने का प्रयास करेंगे। ये तो मेरा आप समझ गए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बड़े शंकु का हो गया, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच जो हो गया ये छोटे शंकु हो गया। तो बड़ी में से छोटे शंकु को हटाएंगे तो ये बचेगा। अब हम इस एच को हटाने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ थोड़ा सा आते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ए, इसका नाम दे दीजिए BCD और इसका नाम E। तो देखिए इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ABE तथा ट्रायंगल ACD से, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये लेंथ है, तो ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल होता है, बड़ी जो ट्रायंगल होता है ABE ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल एक दूसरे का समरूप है, सिमिलर है। तो सिमिलर है, तो देखिए इस सिमिलर को प्रूफ आप समझ जाएंगे कि सिमिलर कैसे होगा। पहले हम इस बात को सिमिलर मान लेते हैं, ये सिमिलर है। तो देखिए सिमिलर का क्या होता है, भुजाएं क्या होती है, समानुसंगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो ये आर और बटे ये आर करेंगे, यानी कि छोटी आर बटे बड़ी आर, ये भुजा इसका ले लिए बटे ये भुजा ले लिए, बराबर उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। इसकी ये ऊंचाई ले लिए, टोटल इसकी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितनी है, h माइनस एच, और टोटल ऊंचाई कितनी है, h। तो यहाँ से हमें छोटी बड़ी एच को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एच इंटू आर, एच आर, ये होगा तो आर एच इंटू आर एच। तो यहाँ से इधर एच ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ से एच मेरा निकल जाएगा आर एच छोटी एच बटे आर माइनस आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो ये मेरा रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ बड़ी एच है वहाँ कर देंगे आर एच बटे आर माइनस आर से। तो देखिए यहाँ पर एच था, तो इस एच को हटा के हम कर दिए आर एच बटे आर माइनस 1, माइनस तो माइनस, फिर ये 1/3 पाई तो कॉमन है, फिर आर स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए बड़ी एच है, तो बड़ी एच की जगह हम क्या रख देंगे, आर एच बाई आर माइनस आर, आर एच बटे आर माइनस आर माइनस एच। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके आगे बढ़ाएंगे तो 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 1/3 यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी देखिए आपको ये एच है, छोटी वाला एच, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो एच पूरे से कॉमन ले लेंगे। तो मेरा यहाँ जो बच जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यू बच जाएगा, और नीचे आर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो यहाँ से अगर आप एलसीएम बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस आर प्लस आर बटे आर माइनस आर। तो यहाँ से आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई एच आर क्यू आर माइनस आर माइनस यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब आर माइनस आर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आर माइनस आर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला लिखा जाएगा आर क्यू माइनस आर क्यू। अब देखिए 1/3 पाई एच रहने दिए। अब देखिए इसको ए क्यू माइनस बी क्यू मान सकते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो हम वही लिखें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो r माइनस आर से r माइनस आर कट गया तो 1/3 पाई एच, और यहाँ पर क्या बच गया बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। देखिए यही छिन्नक का आयतन होता है जो V2 आपको निकला है, V2 बराबर, ये इसका प्रूफ है। आप इसकी जो समरूपता है आप अलग से समझ जाइएगा, और इसको ये आपको बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता देखिए, ये गिलास है। गिलास की जो ऊपर वाला जो है बड़ा वाला जो का वृत्त है, इस वृत्त का जो बड़ा वाला व्यास है हम डी से इंडिकेट किए हैं, यानी कि बड़ी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा, तो 2 सेंटीमीटर। छोटा जो है ये जो व्यास है वो है आपका 2 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है तो 1 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हमको धारिता निकालना है। अब धारिता का मतलब याद रखिएगा, धारिता जब भी रहेगा यानी कि वो आयतन है, यानी कि आपको छिन्नक का आयतन, यानी कि छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन होता है पाई h/3 आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए पाई है तो इसका हो गया आपको 1/3, पाई का मान 22/7। एच देखिए ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। बड़की आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। छोटकी तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 4 इंटू 1। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 7 दूनी 14 बाई दूनी 44, 44/3 इंटू 4 और 1 5 और 5 और 4 9, 3 तिया 9, 44 तिया हो गया आपको 132, 40 तिया 20 से 3 चक 12, 132 cm, 44/3 गुने 7, 4 और 4 8 और 1 9, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर इसका हो गया आपका बड़ी यार। तो ये हो गया आपको 4 1 5 और 5 2 7, ये 7 सेंटीमीटर, यानी 44/3 गुने 7 बराबर 308/3। इसी को अगर हम पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 102.2/3 cm3। यही इसकी धारिता है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है तथा उसके वृत्तीय सिरे का परिमाप यानी परिधि जो कहते हैं 18 और 1 का 6 है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये आपका छिन्नक है, इसका जो शंकु का जो छिन्नक है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, जिसे हम किससे सूचित करते हैं यल से। बड़की आर ये छोटी आर है, ये बड़ा वृत्त है इसके लिए बड़ी आर, इसके लिए छोटी आर। हल यहाँ देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपको यल बराबर है आपका 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि माना कि ऊपरी वृत्तीय सिरा की त्रिज्या बराबर बड़ी आर है तथा निचली वृत्तीय सिरा की त्रिज्या छोटी आर है। और अब देखिए दिया है कहता है कि ऊपर की जो परिधि है वृत्त की, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2πr, यानी कि ऊपर का जो परिधि दिया हुआ है वो आपको 18 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाला है निचली वृत्त की परिधि है, ये ऊपरी वृत्त की परिधि, निचली वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप काट दीजिए तो हो जाएगा πr बराबर
9 सेंटीमीटर और 2 तिया 6, तो पाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ये निकल गया। अब देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई हो गया, बड़ी आर, ये बड़ी जो आर है वो कितनी है, वो बड़ी आर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल। अब हम फार्मूला पे लेके चलते हैं। देखिए पाई आर का माना 9 सेंटीमीटर आया, हमें बड़ी आर चाहिए था। पाई आर बराबर 9 है, तो आर बराबर पाई गुना में इधर आके भागा, तो ये बड़ी आर बराबर होगा 9/पाई, तथा पाई आर ये छोटी आर है, तो पाई आर बराबर देखिए कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर आया, तो आर बराबर पाई भागा गुना में, तो इधर आके भागा, तो ये छोटी आर बराबर 3/5 और बड़ी आर बराबर 9/पाई। अब हम फार्मूला में रखें तो पाई, बड़ी आर का मान कितना है 9/पाई रख दिए, छोटी आर का मान कितना है 3/पाई रख दिए, और यल का मान देखिए आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। पाई दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई 9 + 3 × 4, पाई से पाई कट गया, 9 3 12, 12 चेक कितना हो जाएगा 48। हम वक्रपृष्ठ का है, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।